राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान, पुष्पेंद्र भारद्वाज तथा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पर कल आयोजित होने वाली रैली की तैयारी का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारा न्याय पत्र 2024 कल आज दिल्ली में लॉन्च हुआ है और उसको लेकर के कल जयपुर में विशाल आम सभा है। लोगों के बीच में आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी और तमाम स्टेट लीडरशिप आएगी और लोगों के बीच में हम हमारी बात न्याय पत्र 2024 को लेकर के रखेंगे कि हम क्या विज़न लेकर के लोगों के पास में वोट के लिए जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगातार दौरे चल रहे राजस्थान में, ऐसे में कल वो तो दौरे वाले प्रधानमंत्री है, वो तो मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री, दौरे वाले प्रधानमंत्री, प्रचार प्रधानमंत्री। आप बताइए, वो तो आएंगे चुनाव के अंदर, तो उनका आना ही आना है। जब विधानसभा के चुनाव में ही वो आ गए तो लोकसभा चुनाव में तो आएंगे, लेकिन वो आकर के 10 साल में उन्होंने क्या किया, जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, उसकी बात करें तब तो आज चूरू में आए और चूरू में आकर के ये नहीं बताया कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ, महंगाई कम करने के वादे का क्या हुआ, जो बेरोजगारी थी उसमें रोजगार देने के वादे का क्या हुआ, विदेश नीति का क्या हुआ, शिक्षा नीति का क्या हुआ। उन्होंने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव में कि 12 रुपये हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल 1 लीटर के ऊपर अंतर है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा, यहाँ लूट चल रही है, तो वो 2-2.5 रुपये कर करके 10 रुपये आज भी अंतर है हरियाणा में और राजस्थान में। उस वादे का क्या हुआ? ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनानी थी, उस वादे का क्या हुआ? ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब वो हमने ऐसा MOU कर लिया। कहाँ है वो MOU? ये सिर्फ वोट लेने की बातें कर रहे हैं। 10 साल सरकार हो गई, 5 साल से जल संसाधन मंत्री थे, तो फिर ERCP क्यों नहीं लेकर के आए? तो मैं समझता हूँ कि वादे नहीं है उनके पास में, केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत बात करके, एक कांग्रेस पे हमला करके, गांधी परिवार पे हमला करके, भ्रष्टाचार की झूठी बातें करके, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होगी। वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपने किसान के कर्ज माफ़ी की बात की थी, आज मुकर कैसे गए आप? किसान से MSP की बात की थी, आप मुकर कैसे गए? उसके बारे में आप बताइए। लिखित समझौता है कि हम लोग जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू करेंगे, उसका क्या हुआ? ये नौजवान हमारे जो है जो किसान के बेटे हैं, वो जो फौज में जाते थे, अग्निपथ और अग्निवीर बना दिया, तो वो 4-4 साल में अस्थायी नौकरी दे करके वापस निकाल रहे हैं, तो उसका क्या हुआ? फौज की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो जनता उनसे पूछ रही है। और जब 5 साल में हमारी सरकार ने अच्छे काम किए, 25-25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना, उसको बंद कर दिया आपने। आज 4 महीने के अंदर ये पर्ची सरकार कुछ कर ही नहीं पाई, केवल भाषण दे रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो सब लोग जान चुके हैं सच्चाई, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि ED, इनकम टैक्स और CBI से डरा के धमका के जो सरकार चला रहे हैं, तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकनी है और इंडिया अलायंस को जिताना है। जी, कल लॉन्च हुआ है, आज लॉन्च हुआ मैनिफेस्टो और उसके बाद में कल सभा की जाएगी, तो क्या इम्पैक्ट छोड़ पाएगी जनता पे? नहीं, क्यों नहीं छोड़ पाएगी? आप बताइए, आप पे ही छोड़ रही है ना। आप पूछने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या गारंटियां दे रहे हैं, क्या आप वचन दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, न्याय किस तरीके से, कौन कौन से मुद्दे पे न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये सब लोगों में जो है कौतूहल का विषय है कि वास्तव में कांग्रेस जनता के लिए कर रही है और मोदी जी केवल विपक्ष को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग समझते हैं। थैंक यू। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जाने लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।